अंतिम पंक्ति कृष्ण महाराज बहुत सुंदर है। कैसा आया ये कलयुग जमाना, ये कलयुग का कैसा जमाना आ गया जो इंसान को इंसान नहीं पाता है। यहाँ जितना इंसान पाता है उतनी उसकी चाहत और बढ़ जाती है। और हम तो ये कहते जितना मिला है उतने में खुश हो जाओ। कैसा आया ये कलयुग जमाना, हे प्रभु अब तो हमको बचाना। हे प्रभु अब कलयुग में भक्तों की बहुत बुरी हालत है। कैसा आया ये कलयुग जमाना, हे प्रभु अब तो हमको बचाना। हाय कलयुग में क्या हो रहा है, हाय कलयुग में भक्त रो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, मेरे मालिक कहाँ सो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोले वृंदावन हिलाल की, भक्त वत्सल भगवान की, या गई श्रीकार की, श्री व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। अभी परिषद महाराज बड़ी सुंदर ये पावन कथा आपके इस पावन नगर में काली माँ के पावन में उनके शुभ आशीर्वाद से ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। बड़े भाव से हम और आप हैं जो इस समय प्रभु की ये अमृतमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। आने वाले समय में सिर्फ मन का रंजन ही रह जाएगा, मनोरंजन, धर्म, सेवा, भाव, प्रेम, प्रसाद, ये सब खत्म हो जाएगा। जीव अभी पहले आप देखते थे, पहले का जो इंसान था वो मानवता के लिए जिया करता था। पहले का इंसान मानव के लिए जिया करता था, परमात्मा के लिए जिया करता था। और अब का इंसान स्वार्थ के लिए जी रहा है। पहले का इंसान परिवार को साथ लेकर के चलता था, समाज को साथ लेकर के चलता था। आपकी
उम्र में ज्यादा भी परिवर्तन नहीं हुआ। आपने इतनी उम्र में ही इतना परिवर्तन देख लिया। अब का इंसान, एक परिवार, पहले एक गांव के लोग एक चौपाल में बैठ जाया करते थे, एक दूसरे की सुख दुख की पूछते थे, और एक पर अगर दुख पड़ जाए तो सारा गांव खड़ा रहता था। लेकिन अब अगर एक किसी पर दुख पड़ जाए तो सगा भाई भी खड़ा नहीं होता है। कितना परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे ये समय इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा कि जीव सिर्फ अपने लिए जिएगा, सिर्फ अपने लिए, औलाद के लिए भी नहीं जिएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हो गांव खत्म हो रहे हैं। परीक्षित महाराज, आप सभी गांव खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सारी जमीन काट करके प्लॉटिंग में जा रहे हैं। आज का आदमी पैसे वाला बनना चाहता है। हमारे पड़ोसी पे इतना, तो मेरे पास भी होना चाहिए। गांव खत्म हो रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं, संस्कृति को भूल रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में परीक्षित महाराज, ये मैं नहीं कहती, ये कलयुग, आने वाले समय में जीव को अनाज भी खाने को नहीं मिलेगा, बिरले को ही मिलेगा। जीव की हत्या करने पर उतर आएगा। क्यों? आप देख रहे हैं आसार, जब खेत खत्म हो जाएंगे, चारों तरफ मकान ही मकान बन जाएंगे। आप एक साल के कहीं जाओ, जैसे आज हम आए हैं, फिर एक साल बाद हम यहाँ आए तो कितना परिवर्तन हो जाता है, बहुत। अब कहते महाराज, जीवन परिवर्तन ही तो जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है। लेकिन परिवर्तन हमें अपनी संस्कृति में नहीं करना है, परिवर्तन करना है तो हमें अपने विचारों में करना है। परिवर्तन करना है तो हमें अपने अंदर जो बुराइयां छिपा कर रखी हैं उनका त्याग करना है, छोड़ना है। अगर किसी चीज से दूरी बनानी है तो बुरे कामों से, बुरी संगत से। लेकिन आज का ये दौर है, आज का ये समय है, नवरात्र चल रही है, चप्पल छोड़ देंगे। क्यों? नवरात्र चल रही है, चप्पल उतार देंगे, चप्पल छोड़ देंगे, बिना चप्पल के पैदल पैदल जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे। भैया नंगे पांव ज्यादा ही लगता है, 9 दिन करते हैं। छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे। हाँ, कह देंगे 9 दिन व्रत हैं, 9 दिन तक भैया नहीं छूएंगे। 9 दिन भूखे रहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। चप्पल का त्याग करने से भगवान नहीं मिल जाएंगे, चप्पल को छोड़ने से मां खुश नहीं हो जाएगी, भूखे रहने से वो काली मां खुश नहीं होगा। उस मां को आप चाहें कितने भी व्रत रखो, कितने भी मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, कितनी भी पूजा करो, वो मां तब खुश होती है जब घर पे बैठी मां आपसे खुश हो। छोड़ना है तो संकल्प ले लो कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं मैं उन्हें त्याग दूंगा, मेरे अंदर जो अवगुण हैं मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और ये तो किसी से छोड़ा जाता ही नहीं। इधर महाराज अभी आप बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे। इधर तो परीक्षित का कल जन्म हो गया, परीक्षित जी को श्राप भी लग गया, सुखदेव जी का जन्म भी हो गया, पांडव चले गए। एक बात है, 5 पांडव
एक बार बैठे थे, उन्होंने मन में विचार किया, लो काफी समय हो गया बैठे बैठे, कहीं घूम आते हैं। जब घूमने का मन में विचार आया तो चलते चले गए, चलते चले गए। पहले कहाँ जाते, अब की कहाँ जाते हैं? कोई दिल्ली जाएगा, कोई आगरा का ताजमहल देखने जाएगा, कोई कुतुब मीनार देखने जाएगा। पहले जाते थे जंगल की ओर, क्योंकि अगर मन में शांति चाहिए तो संसार के सारे ये भौतिक वस्तुएं ही, ये सब विनाश की गड़ी होती है। जो सुख मिलता राम भजन में, वो सुख नाय अमीरी में, मेरा मन लगा फकीरी। सब छोड़ के घर द्वार छोड़ दिया करते, परिवार छोड़ दिया करते थे, हजारों वर्ष के लिए अपनी रानियों को छोड़ दिया करते थे। आज का दौर, अब जहां जाने, जैसी शादी हुई 2 दिन 3 दिन हुए, 15 दिन हुए, 1 महीने हुआ, अब लड़का तो कमाता है, दिल्ली में काम करता है। भैया जाना है, पहली शर्त है कि दिल्ली में काम करोगे तो हमारी बिटिया को दिल्ली ही लेके जाओ, सास ससुर के साथ नहीं। क्यों? अब जितनी भी ट्रेनिंग मिलती है मायके से शादी से पहले ही सारी ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार परीक्षित महाराज, कौन हो? और पांडवों का इधर तो युद्ध हो गया। एक बार पांडवों ने विचार किया कि काफी समय हो गया, ऐसा करें कहीं घूमने के लिए चलते हैं। घूमने के लिए जब चले तो महाराज इधर पांडव चलते 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 एक घनघोर जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो वहां पर एक मायावी बगीचा था। मायावी बगीचा, और उसकी देखो, बगीचे में जब तक माली नहीं होता है तब तक वो बेटा है। और उस मायावी बगीचे के जो मालिक थे वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। पांडव जब घूमने के लिए चले, उस मायावी बगीचे को देखा। जब मायावी बगीचे पर नजर पड़ी, महाराज तो इधर युधिष्ठिर ने सोचा, क्यों ना ऐसा करें, संगत से गुण उपजे। परीक्षित महाराज, संगत का बड़ा प्रभाव होता है। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री सोए कई भाव। और आप देखेंगे कि संगत का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, और लेकिन कितनी भी कोई संगत करे उस पर संगत का कोई असर नहीं जीता। अब यूं मान लीजिए, कांटों, जैसे गुलाब का पौधा होता है ना, उसमें कितने कांटे होते हैं? बहुत कांटे होते हैं। जितने गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, उससे कई ज्यादा गुलाब का फूल कोमल होता है, नाजुक होता है। अगर उसे थोड़े कस के पकड़ लिया जाए तो सारी पंखुड़ी टूट टूट कर बिखर जाती है। वो रहा कांटों के साथ, लेकिन उस गुलाब ने कांटों की तरह चुभना नहीं सीखा। ये बहुत बड़ी महत्व की बात होती है, और संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ खाते हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। महाराज इधर युधिष्ठिर चले हैं घूमने के लिए, बगीचे में पहुंचे हैं जाकर।
जब बगीचे में पहुंचे तो जैसे ही बगीचे में प्रवेश करने लगे, बगीचे के अंदर जाने लगे, तो बगीचे में जो बैठे थे बगीचे के रखवाले, उन्होंने रोक लिया। बोले कहां जाते हो, कहां कहां जा रहे हो? तो युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं ये बगीचा घूमने के लिए जा रहा हूं। जब कहा कि मैं बगीचा घूमने के लिए जा रहा हूं, तो जो बगीचे के मालिक थे, रखवाले थे, उन्होंने कहा ठहरो, इस बगीचे में जाने के कुछ नियम है, शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले बगीचा में जाओ, घूम आ जाके, लेकिन लौट के जब आओगे तो मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, और अगर उस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दे पाए तो आपको सारी उम्र इस बगीचे में रहना पड़ेगा। अब पांडव को भैया क्या चिंता, पांडवों के साथ थी भगवान कृष्ण। बोले ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। आज महाराज इधर क्या किया, चले ही युधिष्ठिर अंदर बगीचे में चले गए, घूमते रहे, घूमते घूमते लौट आए। उन्होंने पूछा बताओ बगीचे में क्या देखा? बोले बगीचे में क्या देखा? बगीचे में देखा कि बहुत सुंदर गुलाब का पौधा था, कली थी, उस पे भंवरा की लोले कर रहा था। बोले और क्या देखा? बोले और कुछ नहीं, बहुत बड़ा सा कुआं था जिसका शीतल शीतल ठंडा ठंडा जल निकल रहा था। और क्या देखा? बोले और क्या देखा? हरी भरी घास थी, हरियाली थी, बहुत अच्छी गहरी बात है, हरियाली थी। बोले और क्या देखा? बोले और क्या देखा? खेती बाड़ी थी। इससे क्या समझ में आया? बोले समझ में क्या आया, जो हर जगह लगाया वो यहाँ लगा है। मैंने पूछा कि वो कुआं को देखकर क्या समझ में आया? बोले क्या समझ में आया? भाई कुआं इंसान तो है नहीं जो बोलता है, समझ में आ जाएगा। कुआं है तो कुआं था तो चले आए। बोले जाइए, अब आप इस मायावी बगीचे से बाहर नहीं जा सकते। अब जब युधिष्ठिर लौट के नहीं आए, 5 पांडव में एक कम हो गए, सुबह से शाम हो गई। मैया कुंती इंतजार करते करते थक गई, कहने लगी कि युधिष्ठिर गया था, अभी तक लौट के नहीं आए, कहाँ रह गया? अब युधिष्ठिर को ढूंढने के लिए भीम चले, भीम भी ढूंढते ढूंढते उसी बगीचे में पहुंच गए। पूछा जाकर क्यों मेरे भाई को देखा? बोले हाँ, किस बगीचे में गया था? बोले मैं बुलाने के लिए जा रहा हूँ। बोले बुलाने के लिए तो खूब जाओ, इसमें जाने के बाद मैं प्रश्न करूंगा, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो बाहर नहीं निकलने दूंगा। भीम तो बलशाली, उन्हें अपनी बलवान बहुत अभिमान, क्योंकि भला हम पांडव कुमार हैं, पूछ लेना दो कुछ। ठीक है, गए अंदर, उन्होंने भी देखा, लौट आए। ये बताओ क्या देखा? उन्होंने भी कहा। देखने के लिए उस बगीचे में क्या भला हमसे आपसे कहते इस खेत में देखो, आप क्या देखोगे? सरसों खड़ी और लौट है। उन्होंने कहा जाओ, तुम भी नहीं निकल सकती। अब युधिष्ठिर भी उसी में, भीम भी उसी में, नकुल गए दोनों को बुलाने, वो भी उसी में रहे। सहदेव गए बुलाने के लिए, वो भी उसी में। अब चारों उसी में अंदर। मैया कुंती को चिंता, एक जाता है दूसरे को बुलाने के लिए, लौट के वो भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ रह गए। अब कहा अर्जुन से, हे अर्जुन,
देखो तुम्हारे भाई गए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, भला ये कहां चले गए। अर्जुन कहने लगे मैया तुम चिंता ना करो, मैं जा रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि अपने भाइयों को लेकर ही लौट। आज महाराज चले हैं, अर्जुन उनको ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचे। अब जाकर के जैसे बगीचे के पास में पहुंचे, इधर वही बगीचे के मालिक आके खड़े हो गए। ठहरो, बगीचे में अंदर जाने की शर्त पता है ना। बोले पहले ये बताओ प्रभु, जो हमारे 4 भाई आए थे कहाँ हैं? बोले 4 भाई इसी में हैं, 5वें तुम भी जा सकते हो। बोले मैं जाने नहीं, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। लेने के लिए? हाँ ले जा सकते हो, बगीचा घूमना बहुत अच्छे से, लेकिन मैं प्रश्न करूंगा, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो तुम इस बगीचे के बाहर अपने 5 भाइयों के साथ अंदर ही रहना, बाहर नहीं रह सकते। अब अर्जुन तो बड़े विनम्र थे। क्यों? भगवान कन्हैया की संगत करते, बहुत विनम्र थे, बुद्धिमान भी थे। जहां पर परीक्षित महाराज बल काम नहीं आता, जहां ताकत काम नहीं आती है, वहां पर छोटा सा दिमाग बुद्धि काम आती है। इधर जब अर्जुन गए अंदर बगीचा घूमने के लिए, ढूंढते ढूंढते कहने बगीचा तो बहुत अच्छा है। जब बगीचे के अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा? घूम घाम के आए हैं, आगे बढ़े तो उनके 4 भाई उन्हें मिल गए। 4 भाई उनको मिल गए। 4 भाइयों को साथ लेकर बोले, कहने लगे चलो, मुझे कुंती को बहुत चिंता हो रही है। 4 भाइयों के साथ वो आए, दरवाजे पर खड़े हो गए। नौकरों के लिए ठहरो, हे अर्जुन शर्त के अनुसार मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो और अपने भाइयों के साथ तुम जा सकते हो। अच्छा पहले बताइए कि आपने बगीचा घूमा और बगीचे में क्या देखा? तो अर्जुन तो बहुत बुद्धिमान होशियार तो 5 पांडव भी थे। कहने लगे अर्जुन हाथ जोड़ के विनम्रता से, हे प्रभु मैंने देखा कि 3 कुआं बने हैं, एक बड़ा कुआं है और 2 छोटे छोटे कुएं हैं। एक बड़े कुएं से बहुत सारा जल निकलता है, दोनों छोटे कुओं को भर देता है। दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं तो पुनः जल उसमें चला जाता है। उन्हें समझ में आया थोड़ा। बोले और क्या देखा? बोले और मैंने देखा कि महाराज, और मैंने देखा कि बाजरे का पौधा था, बाजरे का पेड़ था, उस पे मक्का की वो लगी थी। क्या कहते हैं आप? अड़िया कहते हैं। हाँ, पौधा तो था बाजरे का, लेकिन उसके ऊपर मक्का लगी हुई थी। ये प्रभु समझ में नहीं आया। बोले खैर छोड़ो, और क्या देखा? बोले और क्या देखा कि एक गाय जो थी, एक गाय थी, वो बछड़े का दूध पी रही थी। बोले क्या? हाँ प्रभु मैंने देखा कि एक गाय थी, बछड़े का दूध पी रही थी। बहुत गूढ़ बात है, सारे जीवन का रहस्य इसी बात में छुपा है। और क्या देखा? बोले प्रभु और मैंने देखा कि एक बहुत नुकीली कटार थी, बहुत नुकीली कटारी थी, उस
उस पे सिक्का घूम रहा था। अब वो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, बुद्धिमान है। बोले बताइए अर्जुन, उस कुएं को देख करके उस कुआं को देख करके आपको क्या समझ में आया? महाराज अर्जुन बड़ी विनम्रता से कहने लगे, प्रभु उस कुआं को देख करके मुझे एक ही बात समझ में आई। परीक्षित महाराज, वो कुआं कोई और नहीं, आने वाले समय में जो मैंने देखा है, एक बड़ा कुआं दो छोटे छोटे कुएं को जल से भर देता है और पुनः डूब जाता है। महाराज आने वाले समय में कलयुग में माँ बाप के 5 बच्चे होंगे, वो 5 बच्चों को पाल के बड़ा कर देंगे, लेकिन 5 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं खिला पाएंगे। वो कुआं जल से दोनों कुएं को भर देता है और दोनों कुएं से जल निकलता है, लेकिन एक कुआं भर नहीं पाता है। आने वाले समय में कलयुग में यही होगा। माँ बाप अपनी 5 औलादों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, लेकिन 5 औलाद मिलके माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दी। बहुत खुश हुए। बोले दूसरा तुमने क्या देखा? बोले दूसरा देखा कि गाय बछड़े का दुख मान कर दी थी। महाराज आने वाले समय में कलयुग में रिश्तों की मर्यादा भंग हो जाएगी। माँ बेटे को नहीं समझेगा, भाई बहन को नहीं समझेगा, रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। सारे रिश्ते भोग वासना पर सिमट कर रह जाएंगे, इच्छाओं तक सिमट के रह जाएंगे। बोले तीसरा क्या देखा? एक नुकीली कटार की नोक पर सिक्का घूम रहा है। एक नुकीली कटार पर सिक्का घूम रहा है। इसका तात्पर्य है प्रभु, कलयुग में सिर्फ पैसा ही भगवान होगा। पैसे को ही ईश्वर माना जाएगा, पैसे को ही परमात्मा माना जाएगा, पैसे को ही माई बाप माना जाएगा। पैसा जहाँ होगा वही लोग रहेंगे। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसकी ना कोई इज्जत होगी ना कोई सम्मान होगा। जो बात उन्होंने तब बताई थी वही बात आज दिख रही। जिसके पास पैसा होता है इनके पास देखिए तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। आपकी नीयत, आज कलयुग में आपकी नीयत कोई मायने नहीं रखती, आपका स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आपका बैंक बैलेंस कितना है आपके पास। बोले और क्या देखा? बोले कि बाजरे की बाल पर मक्का लगी हुई थी। कहना है कि पहले आपने देखा होगा जो गर्मियों की सब्जियां करती थी वो गर्मियों में ही मिलती थी। साल भर इंतजार करते, बोले फसल की सब्जी अभी खा लो, साल भर के लिए फिर जो सर्दियों की सब्जी हुआ करती थी वो सर्दियों में ही मिलती थी। पहले खान पान इतना अच्छा था कि लोग 100 वर्ष जिया करते थे, 120 वर्ष जिया करते थे। अब जैसा खा रहे हैं, खान पान जैसा है उसी प्रकार की आयु है। बोले महाराज कलयुग में कोई नियम नहीं होगा, न खाने पीने का न फसल का। इधर महाराज जब इतनी बात कही तो जो
बगीचे के रखवाले थे बहुत खुश हुए, कहने लगे जाओ अपने पांचों भाइयों को ले जा करके तुम जा सकते हो। महाराज आज देखिए अर्जुन की बुद्धिमानी से, अर्जुन की बुद्धिमानी से आज पांचों भाई पांडव लौट करके पुनः आ जाते अपनी मैया के पास। किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूल में काया, और चलती फिरती रेत वृक्ष की छाया। महाराज इसीलिए कहा है, ताली बजा करके दो शब्द लेके चलेंगे। सभी लोग बोलेंगे अले नरे काहे पे करत गुमान, अरे कोई नहीं हमारे रहो दुनिया में। परिचित महाराज यही सत्य है, कोई नहीं हमारे दुनिया में, कोई नहीं हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया में। भैया गाए पे करो अभिमान, कोई नहीं हमारी दुनिया में। उनकी तो चली जाए, हम और आप है क्या हुआ परिचित महाराज? रावण से बलबंका और उनकी सोने की लंका, रावण से बलबंका उनकी सोने की लंका। रावण से बलबंका उनकी सोने की लंका, रावण से बलबंका उनकी सोने की लंका। परिचित महाराज अरे उनके मिट गए नाम निशान, क्यों गए हमारे रहे दुनिया, उनके मिट गए नाम निशान, क्यों गए हमारे रहे दुनिया। अरे कभी दुकान कोई नहीं हमारे रहो दुनिया, भैया काहे दुकान कोई नहीं हमारे रहो दुनिया। और हम आप रावण से बड़े नहीं हैं, उनसे ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, जिनकी सोने की लंका थी वो भी रात में खाक हो गई। और क्या लिखा है? अर्जुन पारा धारी, रतिया की रे बनवानी, अर्जुन पारा धारी, रतिया की रहे पटवारी। अर्जुन पारा धारी
रसिया की रहे बनवारी, अर्जुन काया धारी रसिया की रहे बनवारी। और अरे मारे सब जग पर बाण क्यों नहीं अमर रहे नाम मारे सब पर बाण क्यों नहीं रहे दुनिया में। मारे सब जग पर बाण क्यों नहीं अमर रहे दुनिया मारे सब पर बाण क्यों नहीं अमर रहे दुनिया। भैया बदले हरि को नाम कोई नहीं अमर रहो दुनिया भैया बदले हरि को नाम कोई नहीं अमर रहो दुनिया। और बेटी समझ बन डाली दिल्ली त्यागी अपनी नारी क्या साफ था। अगर अपनी पत्नी के पास वो गए सेज पर रखे पैर तो उन्हें आने वाला सूरज देखने को नहीं मिलेगा। क्या लिखा? बेटी समझे समझाली दिल्ली त्यागी अपनी नारी। देखिए समय का बताया था, होता समय बड़ा बलवान बदले घड़ी घड़ी। तो क्या हुआ? अरे छोटे सर से व्यापार दार क्यों गए अमर रहे दुनिया। झूठे सर में व्यापार क्यों गए अमर रहे दुनिया। हर पल साहिब जय कुमार क्यों रहे रहो दुनिया। भैया सारे कसरे अभिमान कोई गए अमर रहो दुनिया। भैया साहिब जय कुमार क्यों रहे रहो दुनिया। इसीलिए जो आया है उसे संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये मैं मेरी का खेल, ये अपने पराये का, ये बेटा, ये बेटी, ये बहू, ये गाड़ी, ये बंगला, ये तिजोरी, महंगी महंगी साड़ी, ये कोई साथ नहीं जाएगी। सब यही पड़ा रह जाएगा। जरा सा समय बदल जाता है, इंसान के सारे भाव ही बदल जाते हैं। महाराज इधर आप लोग बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे। परीक्षित जी को श्राप भी लग गया, वो चले हैं। देखिए वो परीक्षित भैया, वो परीक्षित जिन्हें पता चल गया मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, संसार छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चल दिए। कहां? अपने मोक्ष के लिए। उन्हें पता चल गया कि मैं 7 दिन बाद इस संसार को छोड़ दूंगा। जब कुछ लेके नहीं आया था, जब मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं तो ये मोह कैसे? महाराज इधर तो परीक्षित जी श्री सुखदेव के शरण में पहुंच जाते हैं। प्रभु मैं 7 दिन बाद मुझे तक्षक नाग डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित क्या कह रहे हो? तुम्हारी मृत्यु मौत शरीर की होती है, मौत
शरीर की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है। महाराज इधर जैसे ही कहा, राजा परीक्षित आए हैं, सारी बात को बताया है कि 7 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज वही परीक्षित नहीं, वो पांडवों के अंश, वही नहीं, हम सभी परीक्षित हैं। हम सभी को यही श्राप है। वो परीक्षित अगर 7 दिन में चले जाए, हम आपको भी तो नहीं 7 दिन में ही जाना है। विचार करो, वो परीक्षित थे, उन्हें पता चला 7 दिन में मर जाएंगे, और हम आपको भी इन्हीं 7 दिन में ही जाना है। उसी समय के चक्र में घूमते रहते हैं, पल का पता नहीं, पल का ठिकाना नहीं है, और कल की तैयारी करते हैं। परसों का पता नहीं, लेकिन आयोजन बरसों का रखा है। कल पता नहीं मर जाएंगे, लेकिन बीमा 20 साल का है, पता है 20 साल तक रहोगे। महाराज राजा परीक्षित जब उनको पता चला, श्री सुखदेव जी के पास गए, सारी बात बताई है। इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, तुम्हारा ये मोह हमेशा दुख का कारण बनता है। परीक्षित महाराज, किसी से भी कर लीजिए, मोह विनाश का कारण बनता है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तुम कह रहे हो कि मैं संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे जो संसार में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। परीक्षित जी जो मोह में लुप्त हो, काम वासनाओं में लुप्त हो, जो हाय हाय में घिरा हुआ हो, मेरा मेरी में घिरा हुआ हो, भला इनसे ये बातें कहां समझ आएगी। श्री सुखदेव जी से कहने लगे, राजन परीक्षित कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाने की कोशिश करें। मुझे मेरे अपने छोड़े नहीं जाते, मैं अपनों को छोड़ नहीं सकता। मेरे अपने मुझे दुख दे, मारे कूटे, दर्द दे, कुछ भी दे, पर जीव हमेशा हाय हाय में। ये कौन अपने, जरा नजर घुमा के देखो, ये अपने ही तो दुश्मन होते। अपनों का मुखौटा बांध करके ये आपके दुश्मन होते हैं। दुश्मन खुलेआम सामने आके वार करता है, ये अपने जो होते हैं ये मीठी मीठी बातें करके वार करते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा है परीक्षित महाराज, संसार में जितना मोह करोगे कोई किसी का नहीं है। और क्या तो बहुत सुंदर कहा है कि तेरा झूठा प्रेम जगत में, हाँ, और तोते से बोली मेला, और गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। क्या कहा, ताली
इतनी महंगी धोती खरीदी हो और उसको मुंह में दबा करके खाए, उसका पल्लू सत्यानाश करती हूँ। इसलिए मुझे कुछ काम लीजिए। क्या तेरा झूठा प्रेम जगत में और तोड़े से बोली मेरा गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। क्या कहा? जब राम हुए बनवासी, देखिए अपनों का खेल। वो राम हुए बनवासी, वो मैया भी अपनी थी, जिसने वनवास बनाया। वो मैया भी अपनी थी, जिसने वनवास बनाया। वो मैया भी अपनी थी, जिसने वनवास बनाया। देखिए कोई और नहीं, राम जी जब वन में भटके तो कौन है? किसने? वो राम हुए बनवासी, जिनको वन वन भटकाया। वो केकई भी अपनी थी, जिसने वनवास बनाया। वो केकई भी अपनी थी, जिसने वनवास बनाया। वो केकई भी अपनी थी, जिसने वनवास बनाया। अब बेटी बिल्कुल साथ कछु मुझे तो मुंह में थोक दबा ली, तो बोलेंगे क्या कहते हैं। देखो एक मुख से कुछ काम लीजिए, इस मुख से कुछ काम लीजिए, और कुछ ना कर सको तो हरि का नाम लीजिए। कहने को तो लायक है हम तारीफ के, कहने को तो लायक है हम तारीफ के, और तारीफ ना कर सको तो जाने के बाद बदनाम कीजिए। जोरदार तारीफ है, बोलो। ए तेरा झूठा प्रेम जगत में, तो से बोली मैना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। इसीलिए बहुत सुंदर, जैसा कि बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है रामायण की, एक एक चौपाई में इतना रस है, इतना रस है। को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। जीव जो करता है उसका फल स्वयं भोगता है। महाराज इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, चौकी पे जगह होगी नीचे है नहीं है तो यहाँ है। महाराज श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, आज मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी,
बड़े ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराऊंगा। पहले मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न का उत्तर अगर तुमने सही सही दे दिया तो फिर आगे की प्रक्रिया चालू होगी। महाराज बोले ठीक है। कहने लगे श्री सुखदेव जी, हे राजा कृष्ण, एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं। एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं। एक बार की बात है, वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चले। जब वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं तो चलते 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 बीच जंगल में पहुंच गए। बीच जंगल में जब पहुंच गए तो लौटने पर उन्हें शाम हो गई। धीरे धीरे शाम हो गई, सूर्यास्त होने लगा। सूर्यास्त होने लगा। अब वो राजा मन में विचार करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रात तो हो ही गई है, अगर मैं लौट करके अगर अपने घर के लिए जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो रात में शेर भेड़िया आ जाए शिकार मुझे खा जाए। मैं अकेला रात्रि में क्या कर सकता हूं, और चारों तरफ का मुझे दिखेगा भी नहीं। अब मन में विचार कर रहा है, पिताजी, ओ महाराज, इधर मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। अगर मैं जंगल में रह रहा हूं तब भी मर जाऊंगा, और जा रहा हूं तब भी मर जाऊंगा, क्योंकि यहां रहा तब भी मैं सुरक्षित नहीं हूं। मन में विचार कर ही रहे थे, प्रभु से ध्यान किया, ईश्वर से जब ध्यान किया, आगे बढ़े। प्राणों की रक्षा है तो आगे चलते चले जा रहे हैं। जब चलते चले जा रहे तो परीक्षित महाराज आगे देखे, सामने नजर पड़ी बहुत छोटी सी एक कुटिया बनी हुई है। रोशनी दिख रही है उसमें, रोशनी को चमकते हुए देखा, चले गए। वो राजा वहीं पर पहुंचे, कुटिया को देखा तो दूर से जो चीज देखते हैं ना अक्सर अच्छी लगती है, जब उसके करीब जाते हैं गहराई से देखते हैं। जब वो गए दूर से उन्होंने कुटिया को देखा। महाराज जब कुटिया को देखा, कुटिया के पास में पहुंचे तो कुटिया के पास एक संत बैठे हुए थे। राजा गया, कहने लगा, प्रभु मुझे एक रात अपनी कुटिया में रहने दो, एक रात मुझे अपनी इस कुटिया में गुजारने दो। जैसे ही सुबह होगी वैसे ही मैं ये कुटिया छोड़ के चला जाऊंगा। उस कुटिया को देखा, उस राजा ने नजर डाली, परीक्षित महाराज, बहुत गंदी कुटिया, मलमूत्र बह रहा है, विष्ठा बह रही है, रक्त मवाद बह रहा है, बहुत गंदी कुटिया। अब क्या करें? अगर वो कुटिया को देख रहा है तो प्राणों का कोई आश्रय नहीं है। मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, एक ही रात की बात है, कैसे भी करके यहाँ रात गुजार लेता हूँ, सुबह होगी वैसे ही चला जाऊंगा। जो संत बैठे थे वो कहने लगे, ना राजा, मैं तुम्हें इस कुटिया में रहने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो भी आता है
इस कुटिया में एक रात रहने के लिए कहता है, और जैसे ही सुबह होती है मैं कहता हूं कि जाओ, तो वो कुटिया खाली करने के लिए तैयार नहीं होता है। राजा कहने लगे कि होगा कोई मूर्ख जो कहता होगा मैं कुटिया खाली करके नहीं जाऊंगा। अरे मेरे प्राणों का आश्रय न लेना होता, मैं तो इतनी गंदी कुटिया में एक दिन भी ना रुका। महाराज राजा ने बहुत आग्रह किया, हाथ पांव जोड़े, रुदन करने लगा, कहने लगा ठीक है। जो संत भगवान थे कहने लगे ठीक है राजा, अगर तुम रो रहे हो चलो जाओ, एक दिन के लिए रात्रि के लिए चले जाओ, इस कुटिया में रहना, लेकिन सुबह होते ही इस कुटिया को खाली करके चले जाना। अरे ठीक है। रुके, 1 घंटे रुके, 2 घंटे रुके, 3 घंटे हो गए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस रक्त मवाद की, उस विष्ठा की, उस गंदगी की, उस दुर्गंध की आदत पड़ गई। जैसे माहौल में जो रहता है ना, थोड़े समय बाद उसे वही आदत पड़ जाती है। आदत पड़ गई, रात हो गई, समय व्यतीत हो गया। जैसे ही सुबह हुई, संत भगवान कहने लगे कि हे राजन, ऐसा करो, इस कुटिया को खाली करो और छोड़ करके अपने स्थान के लिए निकल जाओ। अब वो राजा लड़ने के लिए तैयार, कहता है अब कहां से कहां, मैं उस कुटिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, पर मैं इस कुटिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। परीक्षित महाराज, क्या उस राजा को वो कुटिया छोड़ के जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए कि नहीं? आप सभी बताइए। जैसा कि कहा था उसी हिसाब से उस राजा को एक ही बार में कुटिया छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? वो राजा ने क्या करे, रात बढ़ रहा, मोह बढ़ गया। वो राजा कोई और नहीं, वो राजा हम और आप हैं। और वो कुटिया कोई और नहीं, वो रक्त मवाद विष्ठा की कुटिया, ये हमारा आपका शरीर है। इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी दुर्गंध भरी हुई है कि हम कुछ समय के लिए इस कुटिया में आए हैं। और वो संत कोई और नहीं, स्वयं प्रभु परमात्मा है, जो कहते हैं कि तूने कुछ समय हमसे मांगा था, तेरा समय पूरा हो गया, अब इस कुटिया को छोड़ के जा। लेकिन हम और आप घूंटे जमा के बैठ जाते हैं, मरते मरते हाय मैं मर जाऊंगा, मेरा रोड वाला मकान कौन लेगा, मैंने इतनी महंगाई में जेवर बनवाए हैं वो कौन ले लेगा, हमें तो चिंता है मरने के बाद हमारी भैंसे ये कहाँ जाएंगी, इनको चारा सानी टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे मरने के बाद मेरे पति कहाँ जाएंगे, बहुएं इन्हें रोटी देंगी कि नहीं देंगी। हाय ऐसा ना हमारे मरने के बाद जितनी पेंशन आती है सब अंगूठे ला के निकलवा, मुंह में फंसा विचार करता है क्या करूं। ना कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे। जो पाया है यही पाया है, जो मिला है यही मिला है, जो रह जाएगा यही रह जाएगा, फिर चिंता किस बात की है। इसलिए जितना समय मिला है, जितना वक्त परमात्मा ने हमें दिया है, समय रहते अगर आपने सदुपयोग कर लिया, ये माया, ये नोट, ये गांधी के नोट यही चलते हैं,
अब आप ऊपर की बात करो, ऊपर तो छोड़ दो, यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, अपने दूसरे देश में चले जाओ, वहां भी नहीं चलते हैं, तो उस देश में कैसे चलेंगे? सुबह कमाता है, इकट्ठा करके रख लेता है, इकट्ठा कर लेगा, रख लेगा और छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए समय रहते चेत जाओ और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर महाराज चलते हैं, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित। जब इतनी बात उन्हें समझा दी तो राजा परीक्षित को कुछ समझ में आया है। कहने लगे, प्रभु मैं सब समझ गया हूं, सभी लोग बाके बिहारी हमको देना सहारा। ताली बजा करके बोलेंगे, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। कि बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन संसार में कोई किसी का नहीं होता है, परमात्मा के अलावा आप पे कोई काम नहीं आ सकता है। हे गिरधारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। और हे प्रभु, कहती है आत्मा परमात्मा से कि मैंने जब से आपको जाना है और बड़ी मैंने भूल कर दी जो इस संसार में आकर के, हे प्रभु बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आई, मूल भी गवाया मैंने, प्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आई, मूल भी गवाया मैंने, प्याज भी गवाया। भूल क्या है? मूल तो ये है, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आई, मूल भी गवाया मैंने, ना तो आपको पा सकी ना ये संसार मेरा हो सका, सब मतलब के निकले। मूल भी गवाया मैंने, प्याज भी गवाया। इसीलिए भेजना न दुनिया में हमको दोबारा, हे प्रभु भेजना न दुनिया में हमको दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे गिरधारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। रानी की सेवा करते हुए दामन तुम्हारा।
भाई अलग कहते हैं, पिताजी अलग कहते हैं। ये सब दुश्मन हैं जो ईश्वर से आपको दूर करते हैं, मोह में आपको घेरते हैं। इनकी बातों में फंसना नहीं है। इसीलिए तेरे रास्ते से हमको हटाती दुनिया, इंसानों से हमको प्यारे बुलाती। न देखूं मैं दुनिया का हर एक नजारा। देख, अब इस दुनिया को देखना नहीं चाहती दोबारा, ये चांस ना आए। न देखूं मैं दुनिया का हर एक नजारा। छूट जाएगा दामन तुम्हारा, हे गिरधारी हमको देना सहारा। नहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा। नहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। क्या कहा? इतना दिया बिहारी जी ने मुझे। अच्छा ये बता, इतने लोगों में, माताओं में कितने लोग 9 दिन तक व्रत हैं? ऊपर हाथ करें। जो भी नवरात्र के व्रत हो हाथ ऊपर करें। हाथ ऊपर करो, दिखाई दे। ऐसे ही बिल्कुल करते हम जाने। एक आप अम्मा व्रत हो, एक तुम, दो लोग व्रत हो। बाकी सब तो खूब चाप की चकाचक खा लिए होंगे। तो ताली बजाने में क्या करने, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे लग रहा है तो 9 नहीं 9 महीने हमने ऐसे धीरे धीरे खाए कर नहीं मिला होगा। थोड़ा ऊपर करके ताली दे, भाव से ताली, ऊपर हाथ करिए, स्टैंड अप, थोड़ा हाथ ऊपर, ताली के बाद आनंद आता है। और प्रेम से बोलेंगे, तेरे नाम का गुणे गाती रहूंगी, सुबह शाम तुमको प्यारे जाती रहूंगी। तेरे नाम का गुण गाती रहूं, सुबह शाम प्यारे तुमको रिझाती रहूं। मैं तो चाहती हूँ कि जब तक बुढ़ी हो जाऊं, बिल्कुल बुढ़ी हो जाऊं, और मुझ में बोला भी ना जाए। तेरे भी कमर से झुक के कमान हो जाए और पिचक जाए ये गाल, और फिर का चले है चाल उतानी जा, जवानी ना रहे। इसीलिए सदा ये समय नहीं रहेगा। हे प्रभु, तेरे नाम का गुण गाती रहूंगी, सुबह शाम तुमको प्रेम गाती रहूंगी। क्यों? तेरा नाम हमको है। किस किस को प्रभु से प्रेम है? किस किस को प्रभु से प्रेम है? ऊपर हाथ करेंगे। जितने लोगों को अपने हस्बैंड से प्रेम है वो भी ऊपर हाथ करेगी। जिन जिन के जे हस्बैंड है वो भी ऊपर हाथ करेगी। ऊपर हाथ करेगी। हाँ बोलिए, हम का ऊपर आए आदमी से प्रेम करे, हमारे तो हमारी कई सालों काम ही बढ़िया है। जो कमा के हस्बैंड दिन भर हंसत है, बैंड बजाओ और शाम को ला के देते हैं, तो जोर से ऊपर आते हैं। किसे किसे बात ऊपर आते। अंतिम पंक्ति इतनी अच्छी है, तेरा नाम हमको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम हमको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, तेरा नाम हमको है प्यारों से प्यारा। छूट जाएगा दामन तुम्हारा, एक गिरधारी हमको देना सहारा।
चलते हैं कथा की। इधर महाराज जब इतनी बात समझाई है तो राजन पृष्ठ समझ आती है, कहने लगे प्रभु मैं सब समझ गया। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर होती है। ये ना जन्म लेती है, ये ना मरती है, हमेशा कायम कायम रहती है। आप प्रभु बताइए, इस शरीर की मुक्ति के लिए भी तो कोई जतन करना पड़ेगा। वो परीक्षित थे जो मुक्ति के लिए निकल गए थे। आपके परीक्षित कहें भगवान को छू कर ले, बस छोड़ो, ले दे, रिश्वत से काम चला लो। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन पृष्ठ तुम चिंता मत करो, अब तुम हमारे पास आ गए हो। मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें जो मृत्यु का भय है वो सारा नष्ट हो जाएगा। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा कृष्ण, दक्ष की सभी कन्याओं का वंश आगे बढ़ा, लेकिन सती जी का वंश आगे नहीं बढ़ा। क्यों? अहंकार तीनों मिटे। जिन्होंने अहंकार किया, जिन्होंने गर्व किया, जिन्होंने घमंड किया, अहंकार तीनों मिटे और धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण का कंस। जिन्होंने अहंकार किया, अहंकार कर्मों ने किया, नाश हो गया। अहंकार रावण ने किया, सोने की लंका लाख की खाक बन गई। अहंकार कंस ने किया, छोटे से बांधे क्या मारे गए। महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, दक्ष की सभी कन्याओं का वंश आगे बढ़ा, लेकिन सती जी का वंश आगे नहीं बढ़ा। महाराज श्री सुखदेव जी सुनाने लगे हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है। और क्या कहने लगे, बोले हे राजन परीक्षित कि एक बार थे तायो संग गए कुंभ एक बार त्रेता युग माही और सब हो गए कुंभजीर सियाही। संग सती जग विदित भवानी और पूजे मही अखिलेश्वर ज्ञानी। जब इधर उसी कड़ी से जोड़ते हुए चलेंगे कथा समझ में आएगी। इधर जब कथा सती के पड़ गए सोता घूकरा दे रो, इधर वो सो गए। कुंभज ऋषि की यहाँ पर भगवान की अमृतमय कथा का आयोजन हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि आए। भोले बाबा चले, सती जी बोली कहाँ जा रहे हैं? बोले हम कहाँ जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं कथा श्रवण करने। बोले ऐसा करो, एक बार गलती हो गई, हम सो गए। परीक्षित महाराज इतनी है माताओं को 3 लोगों को भोजन कम करना चाहिए, कम खाना चाहिए। एक संत को, संत होते हैं बाबा जी होते खूब, आपने देखा होगा जितने बाबा होते संत होते हैं वो बाबा आजकल है क्या? एक बार हम कथा करने गए, ये हाथरस के पास में बेड़ू पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हाथरस में कथा करने गए। परीक्षित महाराज ऐसे उनके बड़े भाई थे, बहुत बुजुर्ग थे, बैठ गए, बातचीत होती रही। कहने लगे बिटिया कथा तो तुमने बहुत अच्छी कही है, अब तो मन में ये आता है कि ला हम बाबा बन जाए। हमने की तो जब आप फुर्सत हो ही चुके हैं, बेटा बेटे की शादी होगी, नाती पोते हो गया, बाबा बन जाओ, क्या दिक्कत है? बोले हाँ बिटिया वही हम सोचते हैं कि ऐसा करें हम बाबा बन जाए। तो हमने की बाबा बनने में क्या दिक्कत है, बाबा बन जाओ, पीले कपड़े पहनो, हाथों में कमंडल ले लो, बाबा बन जाओ। बोले बिटिया बात तो बहुत चिंता की है। हमने की बताइए। बोले क्या करें, हम तो बाबा बने, मन में तो आते बाबा बन जाए। फिर मन में आते हमारे डुगरिया को कहो। बोले कि लड़का का बेटा आता है हमारा नाती, वो दिन भर चिल्लाते बाबा बाबा बाबा, तो प्राण पक गो। हम ये सोचते का हम बाबा ही बन जाते। अब एक बाबा का तो सब बाबा गए, तो हमने की बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बोले बिटिया दिक्कत तो ये है कि बिटिया का जो लड़का आता वो कहता है नाना नाना नाना। तो हम फिर सोचते हैं लड़का का लड़का कहता है बाबा और बिटिया का लड़का कहता है नाना नाना। महाराज बताया है कि 3 लोगों को भोजन करना चाहिए। संतों को जितने लोग देखिए बाबा लोग होते एकदम तंदुरुस्त, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, स्कॉर्पियो में घूमते हैं, ब्रांडेड गाड़ियों में घूमते हैं। है बाबा की सरकार, हमें डर का है ना? है बाबा की सरकार, हमें डर का है। महाराज एक संत को कम खाना चाहिए। अगर पेट भर जाएगा, पेट भरने से नींद आएगी, ज्यादा खा लोगे तो बीमारियां घेरेगी, कम खाओ। परीक्षित महाराज दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो खाने के लिए जीते हैं, उन्हें बच्चा बने चाहे जवान, उन्हें हत्या से काम, उन्हें चाहे घर में हो या ना हो, उन्हें खाने के लिए खूब चकाचक चाहिए। और एक वो होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। कहा चल नहीं तो है 2 रोटी अपने खाना। महाराज एक संत को, दूसरा गर्भवती महिलाओं को, जो गर्भवती माता होती है, गर्भ धारण करती है, वो भी खूब रोटी का हम नहीं खाएंगे, हमारा जी नहीं करता, हमें उल्टी आती है। और अभी मार्केट में आप ले जाइए, खूब पानी की बोतल से चाट वाट, खूब दही बल्ले, खूब चकाचक खाएंगे, खूब दवा के। ज्यादा गर्भवती महिलाएं अगर ज्यादा अन्न खाती हैं तो होने वाली संतान थोड़ी कुंद बुद्धि की होती है, दिमाग का विकसित नहीं होता है, विकास नहीं होता, थोड़ा कम खाना चाहिए। और तीसरा पढ़ने वाले बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें भी कम खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कम खाना चाहिए कि कोई इंसान फूंक मारे से पढ़ते नीचे गिर जाए। उतना खाओ जीने के लिए खाओ, जब नींद ना आए बैठे रहो। महाराज तो इधर जब गई तो कथा श्रवण नहीं की, वो तो सो गई। माँ के पड़े गए सोता हूँ करा दे रहो, वो तो सो गई थी। तो इधर जब सुना
बोली हम भी चलेंगे। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, अब इनसे दिमाग कौन। एक बार त्रेता युग माही, अरे शंभु गए कुंभज ऋषियाणी। संग सती जग विदित भवानी, अरे पूजय मही अखिलेश्वर ज्ञान। भोले बाबा इधर जब कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे तो सभी अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। भोले बाबा भी गए, भोले बाबा भी पहुंचे, ऐसे पहुंचे मक्खी मार के बैठे। भोले बाबा भी पहुंच गए, संग में सती जी भी पहुंच गई। बोली ऐसा करो आप सब आ गए, तैयारी शुरू करो कथा करो। कथा जो हरे जीवन की व्यथा ऐसी होती है कथा। और जो बैठे हो एक बात याद रखना, वक्ता जो वक्ता की नहीं सुनता, वक्ता क्या कहता है, व्यासो विष्णु स्वरूपम। व्यास जो होता है वो विष्णु का स्वरूप होता है। जो वक्ता की नहीं सुनता, जो वक्ता की बात को नहीं मानता, फिर वक्त से उसे इतनी ठोकर लगती है कि उसी वक्ता की कई बातें याद आती हैं। महाराज इधर जब पहुंचे हैं, बड़े प्रेम से आदर पूर्वक उनको बिठाया, बिठा करके महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ कथा प्रारंभ हो गई। राम कथा मन बरज बखानी, सुन महेश परम सुख ज्ञान। प्रभु राम की कथा अनंतमय, अमृतमय, आनंदमय। भोले बाबा ने कथा श्रवण की। इधर कथा प्रारंभ कर दी, कथा को श्रवण करने। जितने लोग कथा में आते हैं बड़े आराम से बैठना चाहिए। काफी लोग बैठते हैं ऐसे, ये गोटों को पकड़ के ऐसे ऐसे करके बैठे। काफी लोग देखेंगे ऐसे ऐसे देखेंगे, खंबे कट्टे लेके ऐसे करके बैठे। जब उन्हें कहीं किसी उन्हें खंबा नहीं मिलेगा तो दूसरे घोटों पे ऐसे करके बैठे। दीजिए और ऊपर करो यार, ऊपर करो। कथा में बैठे हो, सहारा सच बताने में है, सहारा आपको कमजोर बनाता है। सहारा किसी का भी हो, कोई भी आपको सहारा दे रहा है तो वो आपको कमजोर बनाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। मैया सवेर उठती हैं, कहती हमारी बिटिया पराए घर जाएगी। कथा करने गए, वहां भी रहती थी गुनगुन। इतनी अच्छी गुनगुन थी कि ना तो वो गुनगुनी पता चले ना वो ठंडी पता चले। क्यों? उनकी मैया बेचारी सुबह उठ जाती थी, सारा काम करने, मोटी तगड़ी थी, खूब पोछा लगाती थी, ऐसे करके बैठ जाती थी, कंबो ऐसे ऐसे करके पोछा लगाती थी। और बिटिया उनकी 10 बजे उठती थी। हम कह रहे मैया अभी गुनगुन नहीं आई। बोले बिटिया सो रही है। रात में क्या करती है? रात कुछ नहीं करती, फोन चलाती है। अब वही अगर माँ अगर औलाद को सुधारना चाहती है तो मोह को त्याग दो भैया। इतना मोह रखो, हमारी बिटिया जाएगी पराए घर, काम करेगी जाकर, यहाँ से ही करके नहीं जाएगी, सीख की आदत रहेगी 10 बजे की। तो रामायण की सीता नहीं बनेगी, माँ बाप हो जाएगी। सहारा कोई किसी को दे, सहारा हमेशा बेसहारा बनता है। खुद के पैरों पे जो खड़े होते हैं जिनका स्वाभिमान होता है
हम तो इतना कहेंगे, जितनी हमारी माताएं हैं, जितनी हमारी हम उम्र बहनें हैं, आप कुछ ना कुछ करिए। क्यों? आज के समाज में, आज के दौर में जो कुछ करता है ना, उसी की वैल्यूएशन होती है। वरना लोग बिना करने वालों को पैर की जूती सुना कर रखते हैं। भले ही 2 पैसे कमा, अपना तो पेट पालो, किसी से दबके तो नहीं लेना पड़ेगा, 4 बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। और शिक्षा डिग्री के मायने नहीं रखती। बोलना तो परीक्षक महाराज बचपन में ही सीख लेते हैं, पापा, मम्मी, मामा, मौसा। बोलना इंसान बचपन में सीख जाता है, लेकिन कब, कहां, कैसे, किससे बोलना चाहिए, ये सीखने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन फिर भी इंसान सीख नहीं पाता है। इधर भोले बाबा ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की, सती जी ने भी कथा श्रवण की। वहां से चले कहां के लिए? अपने कैलाश पर्वत के लिए। कैलाश पर्वत के लिए चले। कैलाश पर्वत के लिए चले।